बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. कुछ और बातें जो ऐसे मैं आपको बताती हूँ सदका और खैरात के बारे में। इस तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान नहीं जाता क्योंकि इसमें टॉपिक आया भी नहीं, है ना? नहीं, अभी कहाँ आया? नहीं आया, ठीक है। अब आप ये देखो कि एक हदीस का मफ़हूम है, क़यामत के दिन जब कोई साया न होगा तो सिर्फ मोमिन का साया सदका होगा। एवरीवन नो, है ना, कि क़यामत के दिन जो है वो कोई साया जब नहीं होगा, लोग साये की तलाश में जाएंगे, तो ऐसे लोगों को सडनली कोई साया मिलेगा और वो दुनिया में उनके हाथों से किया वो जो सदका था, सदका को चीप मत समझो, ठीक है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत वैल्यूएबल चीज़ है वो। फिर देखो सदका कैसे करें, सवाल आता है ना, कैसे करें सदका, ओके। और किन चीज़ों से कर सकते हैं? सबसे पहले फ़र्ज़ सदका पूरा करें। फ़र्ज़ सदका मीन अगर आपकी ज़कात लास्ट ईयर की कोई बाकी है तो देन यू पे देम, ओके। उसके बाद आप नफिल सदक़े की तरफ जाइए। आ रही बात समझ में? अच्छा, मिसाल के तौर पर कि आपको कर्ज़ देना है या किसी चीज़ का कुफ़ारा या नज़र मानी हो तो पहले उसको पूरा करो। कोई कुफ़ारा आपका बाकी है, किसी को कर्ज़ आपको देना है, उसके कर्ज़ की अदायगी कर दो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अल्लाह ने मौका दिया तो कुछ 1 घंटे का मैं ऐसा लूँगी कि उसमें मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है ना, जो हदीस और कुरान और बिल्कुल उस रोशनी में जो हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला है वो इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कर्ज़ के ताल्लुक़ से उसमें बहुत इन डिटेल बात करूँगी मैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो इस चीज़ से बहुत डर लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, कोई कुफ़ारा आपका बाकी है, उसको पहले पूरा करो, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कसम वगैरह, हाँ, कसम का हो गया, फिर आपने या कोई आपने अल्लाह के लिए कोई नज़र मानी है ना, मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगी, ये ऐसा कुछ होएगा, तो उसको पूरा करो, वो पहले अदा करे अल्लाह ताला वो। ओके। अच्छा, आपको मानना नहीं चाहिए, नहीं, जायज़ चीज़ों का मान सकते, जायज़ चीज़ों। सबसे बेस्ट वे तो नमाज है ना, तो मतलब नज़र की क्या ज़रूरत? नज़र की नहीं, वैसा। अच्छा, फिर उसके बाद आगे आप क्या कर सकते हो कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को आप देखो। आज ही घर जाके कबर्ड खोलो, पूरा सामान घर के सामान पे पूरी नज़र दौड़ाओ और फिर उसके बाद अपनी ज़रूरत की चीज़ों को आप देखें। इनमें से जो चीज़ आपके ज़रूरत की नहीं लगे, ख्वाह वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, आपकी नज़र में छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आप वो किसी को दोगे तो वो उसके लिए बड़ी चीज़ हो सकती है। कोशिश करो, ये बहुत अच्छी नेकी कमाने करके आप ढूंढो ऐसे ज़रूरतमंदों को और जो भी आपके लिए अननेसेसरी हो घर में निकाल दो। जब घर बहुत ज़्यादा सामान से भर जाता है ना तो हमारा दिल भी भर जाता है दुनिया के सामानों से, फिर अल्लाह से मोहब्बत नहीं हो पाती है। ये चीज़ मैंने बहुत देखी लोगों के अंदर, जिनका ज़्यादा घर भरा रहेगा ना तो वो अल्लाह की मोहब्बत भी, क्योंकि वो उसी में घिर कर रह जाते हैं ना, उनको वक्त ही नहीं मिलता अल्लाह को टाइम देने के लिए, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर और किस तरीके से आप नेकी कर सकते हैं, ये मैं आपको करने के काम दे रही हूँ कि आपको ये करो। किसी को कुछ अच्छी बात लिख के दे दो, ठीक है। कोई अच्छी बात आप किसी को आप कुछ अच्छी बात लिखकर कि मैं किसी को कौन सी अच्छी बात लिख के दे सकती हूँ, किसी को भी लिख के, और ऐसी बात लिख के दो कि आप के लिए वो सदक़ा जारिया बन जाए।
आपको मैं बहुत बिजी कर रही हूँ 10 दिन के लिए। ओके ठीक है। आप किसी को अच्छा मशवरा दे सकते हैं, इट्स ऑल्सो सदका। ये कुछ टाइप्स ऑफ सदका है वो मैं आपको बता रही हूँ। सदका सिर्फ पैसों से ही नहीं दिया जाता है। अब आप सोचो, आपकी सोच कहाँ तक दौड़ कर जाती है, देखो। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद मुस्कुराहट भी सदका है। अभी बाहर जाके सबको मुस्कुराते मत देखना, नहीं तो कोई भी गलत समझेगा। ओके, अच्छी सी किताब आप किसी को एज ए सदका दे सकते हो। किसी को पानी पिला सकते हो, इट्स ऑल्सो सदका। ठीक है, किसी को खाना खिला सकते हो। और सबसे बेस्ट जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, जिस पर मैंने लास्ट ईयर मैंने क्या, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी कि अमल करने की, और उसकी वजह से मेरा दिल बड़ा हल्का हो गया। आपस में सुलह करवाना। फ्रॉम लास्ट ईयर जिलहज्जा का महीना जब शुरू हुआ तो मैंने अपने आप से कमेंटमेंट किया कि या अल्लाह, पूरा साल अभी मेरे सामने पड़ा हुआ है, ज़िंदगी मेरी रही तो मुझे अपने आप से एक वादा लेना है कि मैं लोगों में सुलह करवाऊंगी। ये बहुत बेहतरीन सदका है। हालांकि आपको फटके बहुत पड़ेंगे बीच में, लेकिन उसकी परवाह नहीं करना। ठीक है, उसकी परवाह नहीं करना। अब मैंने ठान ली थी, अल्लाह ने मौका दिया मुझे, फिर मैं भी तैयार हो गई इस चीज़ से कि इधर से सुनने को मिलेगा, उधर से जाने तो सुन लिए ना, अल्लाह के लिए कर रहे हैं ना, अल्लाह की रज़ा के लिए कर। लोगों में सुलह करवाने की आदत अपने अंदर डालिए। फिर उसके लिए ज़रूरी है कि आपका आपस में लोगों से मामलात अच्छे हों। इट्स इम्पॉर्टेंट। मेरे मामलात अगर लोगों से अच्छे नहीं हो तो आएगा कोई मेरे पास सुलह करवाने? बोले तो खुद बिगड़ी हुई, इसके पास क्या जाए सुलह करवाने। आ रही बात समझिए? ओके, देन फिर उसके बाद देखो, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि रमज़ान के बाद जो है नेकियां कमाने का ये 10 दिन जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो फिर फस्तबिकुल खैरात बने। फस्तबिकुल खैरात क्या है? क्या करें? नेकी की तरफ सबकत करें, आगे बढ़े। सबकत कैसा होता है कि वो जा रहा है ना, उससे पहले मैं जाऊंगी वो काम करना। आज सबसे पहले घर पे कौन पहुंचेगा? कौन जाके सारे घर पे नज़र दौड़ाएगा? कौन अपनी अलमारी में छानबीन करेगा? देखते हैं इंशाल्लाह। जिसने यहाँ बैठ के नियत कर ली ना, अल्लाह सबसे पहले उसी को मौका देगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो कोशिश करो। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो कि तकबीरात बताया आपको। तकबीरात एक बार फिर बोल दो। ओके, और भी एक तकबीर है, यू नो, उसको भी हम लोग देख लेते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। असीला आपके ऊपर डिपेंड, आपको जो इजी लगे, जो आसान लगे, आसानी से याद हो जाए, वो दोनों में से कोई भी तकबीरात या दोनों पढ़ो, दैट्स बेस्ट। ओके, ठीक है। लेकिन खाली ये 10 दिन में पढ़ने का, ये बाद वाले की बाद में भी पढ़ सकते हैं। लोगों को सुलह करवाना। और इन सब से भी बहुत मुश्किल काम क्या है बोलो? लास्ट टाइम आई थिंक सो कि मैंने आप लोगों को कहा था, जिस पर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी थी अमल की। क्या थी वो बात? याद है किसी को? जो लास्ट टाइम जिलहज्जा में थे उनको शायद याद होगी ये बात। लोगों को माफ़ कर दो, माफ़ कर दो लोगों को। अगर आपके दिल में किसी के लिए बहुत खलिश है, बहुत हसद है, बहुत बुग़्ज़ भरा हुआ है, बहुत नाराज़गी है, तो आप क्या करो, आज अल्लाह के हुक्म से अगर चाँद निकला, कल 1 तारीख है, माफ़ कर दो उसको। आप देखिए, माफ़ करने से जो है ना, अगर बहुत सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलेगा, आप यकीन जानो कि मेरी लिस्ट में तो मैंने कहा ना, बहुत बंदे नहीं थे जिनको मैं माफ़ करूं, तो एक का दुक्का थे ऐसे। लेकिन जब अल्लाह ने तौफीक दी और वो माफ़ी जो मेरे दिल से निकली ना, यकीन करो मैं इतना दिन रोई हूँ ना, मैं बहुत रोई हूँ इन द सेंस अपने आप आंसू निकल रहे थे।
और उन आंसुओं में जो अल्लाह ताला ने मेरे दिल की धुलाई करी है ना, पूरा जो है वो पूरा दिल साफ़ कर दिया अल्लाह ताला ने। बिल्कुल कोई भी किसी के लिए बुराई नहीं, कुछ नहीं, और बड़ा 1 साल से बड़ी ज़िंदगी मेरी मज़े में निकल गई। बड़ा अल्लाह का एहसान है। एक बोझ सा था दिल पर बहुत। तो आपकी भी नज़र में कोई होगा, मुश्किल है, सोचो समझो, 10 दिन का टाइम है आपके पास, लेकिन क्यों मैं 10 दिन जो है वो वेट करूं? मैं इतने दिन वेट तो नहीं कर सकती ना। आ रही बात समझ में? ठीक है, कोशिश करो। और आई थिंक सो कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में किसी के लिए कोई झगड़ा लड़ाई नहीं हो या किसी के लिए गुस्सा नहीं हो। आप माफ़ कर दो सबको। और इसलिए कि मेरे रब को पसंद नहीं है कि मैं किसी से नाराज़ रहूं, और इसलिए ये सोचते कि मेरे भी तो इतने गुनाह हैं। अगर देखो, अगर समझो कि मेरे दिल में किसी के लिए नाराज़गी है तो किसी और के दिल में मेरे लिए भी होगी ना। वो भी मांगो अल्लाह से कि अल्लाह अगर किसी के दिल में मेरे लिए नाराज़गी है तो तू उसको भी तौफीक दे कि वो मुझे भी माफ़ कर दे। मैं तो इतना रोती तेरा अल्लाह के, अल्लाह मैं इतना गंदा दिल तेरे सामने लेके नहीं आ सकती। इतना लोगों का जो दिल में नाराज़गी रख कर अगर मर गई तो मैं, बस यही ख्याल मेरे को बहुत सताता था। मैं अगर तेरे पास आई तो मेरे को इतना बुरा दिल नहीं लेके आने गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो आयत जो अल्लाह ताला बोल रहे हैं उनके लिए कि इब्राहिम आया मेरे पास क़ल्ब सलीम के साथ। इतनी प्यारी लगती है वो आयत, क़ल्ब सलीम, एकदम प्योर दिल लेकर आए थे। तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह मुझे क़ल्ब सलीम दे दे। और ये क़ल्ब सलीम दूसरों की नफ़रत रख के आपको नहीं होगी। कोशिश करो, बहुत दिल हल्का हो जाएगा, इतना अच्छा लगेगा ना आपको, ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखो आप यहाँ पर कि कोशिश करो, आप अगर अव्वल वक्त पे नमाज़ नहीं पढ़ते थे तो अव्वल वक्त पे नमाज़ अदा करना, ये 10 दिन में कम से कम एक आदत हो जाएगी ना आपको, तो आगे बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। और नमाज में खुशू और खुशू पैदा करो, हार्टली नमाज़ पढ़ो विथ राइट प्रोनाउंसिएशन, अपने आप को बिल्कुल अल्लाह के सामने रख कर कि मैं मेरे रब के सामने खड़ी हूँ। ठीक है। और जो है वो इशराक की तो बात मैंने आपको बता दी। और तहज्जुद भी कोशिश करो कि 5 वक्त के, ये तो कॉमन नहीं की है ना। नहीं, देखो अभी फजर का जो वक्त होता है ना, फजर के अजान से बिफोर हाफ एन आवर आप पढ़ लो ना, आधा घंटा पहले पढ़ लो। अभी आई थिंक 4:45 की अजान कुछ हो रही है ना, इशा के बाद आप कभी भी पढ़ लो, कोई बात नहीं, पढ़ सकते। नींद नॉट कंपलसरी, ये लोगों ने सी बातें बनाई है, आप पढ़ के सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन नींद को कुर्बान करके पढ़ो, दैट इज़ पसंदीदा। लेकिन ऐसा आपको लग रहा है मैं सो गई तो फजर भी मिलती कि नहीं मिलती क्या पता, तो रात में तहज्जुद पढ़ के सो जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है। ओके। फिर मैंने आपसे कहा कि अपने घर के मर्दों को आप क्या करो, उनको आप जो है मोटिवेट करो कि आप जमात जो है नमाज अदा करो। ठीक है। फिर एक रिवीजन ऐसी मैं ले रही हूँ कि ज़कात अदा करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़रूरत की जो चीज़ें दूसरों की ज़रूरत के मुताबिक उनको सदका करो। और सबसे बढ़कर आपको जो कोई चीज़ पसंद है ना, वो अल्लाह के रास्ते में दो, क्योंकि नेकी को आप नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में नहीं दो। ठीक है। और अपने घर वालों पे खर्च करना इज़ ऑल्सो सदका, यू नो। ठीक है। ऐसा नहीं बार बार दे रहे घर वाले सब वो ऐसे बैठे, तो घर वालों पे भी जो है वो खर्च करना। फिर 9 जिलहज्जा का रोज़ा रखना, ज़्यादा से ज़्यादा नफली रोज़े रखना कोशिश करो। अल्लाह ताला तौफीक दे तो आप अगर चांद हुआ तो कल से 9 तारीख तक जो है वो पूरे रोज़े रखने की कोशिश करो। ओके। ठीक है। नफली रोज़े, हाँ। रिश्तेदारों से जो अब ये तो अल्लाह के ताल्लुक़ से बात थी। अब लोगों के साथ क्या मामला करना है, आपको सुलह रहमी करना है। रिश्तेदारों से और अजीज़ों से, पड़ोसियों से और ज़रूरतमंदों से आपको क्या करना है, सुलह रहमी करनी है। और दीन की ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो है वो फैलानी है। जो भी आप सीखो, एक बात भी आपने किसी को बता दी है, देन अगर अगले ने अमल किया तो आपके लिए क्या हो जाएगा, और क्या चाहिए हमको, मरने के बाद यही काम आएगा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जैसे खिदमत अंजाम दो। जो चीज़ें, ये ऑल इज़ सुन्नत, ये सुन्नत थी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। यही चीज़ें आज लोग भुला बैठे। दूसरे बेकार दिनों को इतना धूम धड़ाके से मनाते हैं, ये 10 दिन मनाने का हुक्म है तो इसको मनाते नहीं, पता ही नहीं। ठीक है। कुरान मजीद की बहुत ज़्यादा कसरत से क्या करो, तिलावत करो। और सबसे बेस्ट कोशिश करो कि कुछ हिफ्ज़ करने की कोशिश करो।
अपने आप से अभी वादा लो, इंशाल्लाह सूर्य मुल्क तो हिफ्ज़ कर ही लूँगी मैं 10 दिन में इंशाल्लाह। क्यों पता है, सूर्य मुल्क की बहुत फजीलत है। वो सेक्शन हम लेंगे ना जो मरने के बाद का, तो इंशाल्लाह वो मैं सूर्य मुल्क का इंशाल्लाह बहुत, मैं तो खुद तड़प रही जल्दी कभी लूँ मैं इंशाल्लाह, ठीक है। या जो आपको याद है उसी को पढ़ते रहो, कुछ तो करो, ओके, ठीक है। फिर बहुत उसके मायने पे गौर करो, ठीक है। ज़िक्र और अस्कार और दुआ में आप क्या एहतमाम कर सकते हो? तहलील, तकबीर और तमहीद का एहतमाम करो। सुबह शाम के जो है अस्कार का एहतमाम करो। इस्तग़फ़ार कसरत से, दरूद शरीफ कसरत से। और आप ये देखो, अरफा का दिन क्या मकबूलियत का दिन है ना, वहाँ वो बात आई थिंक सो रह गई थी, मकबूलियत का दिन है। आप ये देखो, अल्लाह ताला बख्शिश करते हैं, रो धो के अल्लाह से उस दिन तो अपनी बख्शिश करवा ही लेना। बख्श अल्लाह ताला, मैं बहुत गुनाहों में डूबी हुई हूँ, मेरे तो इतने गुनाह है कि मुझे खुद नहीं पता, ज़ाहिर भी तुझे पता है और जो छुपा हुआ है वो भी तुझे पता है, लेकिन मुझे तो नहीं पता है। रो रो के मग़फ़िरत करवा ही लेना अरफा के दिन इंशाअल्लाह, ठीक है। क्योंकि और जो दुआएं आपको इम्पॉसिबल भी लगती है ना, वो तक मांग लो आप अल्लाह से, नहीं छोड़ना। नहीं अरे ये क्यों मांगूँ, कैसे मांगूँ, नहीं मैं नहीं मांग सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांग रही हूँ, हालांकि मेरे अमाल ऐसे नहीं है, ये मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन रब के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन रब कह रहा मांगो, आज के दिन तो जो मांगोगे सब दूंगा मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं तो मांग लूँगी। और सिर्फ दुनिया ही नहीं मांगना, घर बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, अच्छा हस्बैंड दे दे, अच्छी बहू दे दे, अच्छा बेटा दे दे, नहीं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार, सबसे बेस्ट, ठीक है, ओके। अरफात के दिन का भी लेके रहता है ना, कि कोई लोग बोलते हैं कि वहाँ के दिन के रोज़ा। गुड क्वेश्चन शबीना, टेक चॉकलेट फॉर क्वेश्चन नॉट आंसर के लोग क्योंकि आई फॉरगेट दिस क्वेश्चन। ये देखो आप कि लोग कहते हैं अभी क्या करें, अरफा का दिन तो उधर वालों को पहचान है, हमको नहीं पहचान है। ये देखो आप रोज़ा वगैरह रखते हो, आप ईद मनाते हो तो दूसरे मुल्कों के अकॉर्डिंग मनाते हो, नहीं ना। वहाँ जो अरफा का दिन होगा वो, हाँ, वो आपके यहाँ पे चाहे 8 तारीख हो या 9 तारीख हो, वो आपके लिए अरफा का दिन होगा। इट्स क्लियर। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सनक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनाकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, हमने जो कुछ भी सुना है उस कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक़ अता कर, ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता कर, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मग़फ़िरत करा सके। और यही हमें तौफ़ीक़ दे कि हम इस्तिग़फ़ार करें, ज़िक्र अस्कार करें। ये 10 दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेकियां कमाने के मौक़े अता कर। आमीन या रब्बल आलमीन।